નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ 10. આ પાઠનું નામ છે અંદાજ અપના અપના. આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં પાઠ 10મો. આ પાઠનું નામ છે અંદાજ અપના અપના. અભ્યાસ તો ચાલો જોઈએ. दिमागी दौड़. भावेश भाई वकील है, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं. तो ચાલો આ પેરેગ્રાફ છે તેમના આધારે આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો તેમાં છે, नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए, आप बड़े अक्लमंद है, आप ही उन्हें बताए. આ પેરેગ્રાફના આધારે આપણે જોવાનું છે. तो ચાલો જોઈએ. भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी. वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी. भूकंप का हल्का झटका आया होगा. खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाजा खुला रह गया होगा. चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा. बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी. ત્યાર પછી પરેશભાઈ કિસાન હે. આ પેરેગ્રાફના આધારે ચાલો જોઈએ कि मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा. हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि. तो चलो જોઈએ. नल में पानी बंद हो गया होगा. मटके में दरार होगी. मटके के पैदे में छेद होगा. मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा. मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा. मटका उल्टा रखा होगा. એવું આપણે અનુમાન કરી શકીએ. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ છે, સેજલ દો ગમલે लाई. તો તેના આધારે જોઈએ. मेरे भोले भोले भेजा बात दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा. आप ही बताइए. सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकल होगा. उसमें पानी की कमी रही होगी. उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे. किसी ने पौधे को काट दिया होगा. पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी होगी. गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी. ત્યાર પછી છે તર્ક की लगाम कल्पना के घोड़े. તો તેમના આધારે આપણે જોઈએ. આ પેરેગ્રાફ છે જે તમારે વાંચી લેવાનો છે. તો તેના આધારે જોઈએ. जादुई चश्मा पहनकर मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा. मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आऊंगा. मुफ्त में जादू के खेल आऊंगा. फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा. पेड़ पर बैठकर फल तोड़ कर खाऊंगा. पड़ोसी के घर की चीजें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा. ત્યાર પછીનો આ પેરેગ્રાફ છે તે પેરેગ્રાફના આધારે જોઈએ. मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे. तो ઉપરનો ફકરો છે જે તમારે વાંચી લેવાનો છે તેના આધારે જોઈએ. उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा. मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा. मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा. मैं उड़कर बाजार से चीजें ले आऊंगा. मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा. मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा. मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा. मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नजदीक से देखूंगा. ત્યાર પછી આ પેરેગ્राफ આપેલો છે. इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है. एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है. वहां केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी है. तो चलो मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहां एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाओगे, सूची बनाइए. द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफी कपड़े ले जाएंगे. खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे. बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे.
एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने के लिए स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहां के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। ત્યાર પછી જોઈએ कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। तो ચાલો જોઈએ। પેલું છે, अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। शौक बड़ी चीज है, मुझे अच्छे खाने कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी, अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। ત્યાર પછી ચોથું છે, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। आजकल हर चीज मिलावट होती है, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। पांचवों, हम सिर्फ गहने के ही नहीं बताते, रिश्ते भी बनाते हैं। एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है, परस्पर विश्वास बढ़ता है, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। छठू छे, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहां जाते हैं, एक बार खाकर तो देखिए हमारा यहाँ का रुचिकर भोजन। भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से भीगा होगा। ત્યાર પછી પેલું છે, શબ્દ સીઢિયા પૂર્ણ કીજીએ। તો અહીં આપણે જે શબ્દો આપેલા છે તે આપણે પૂર્ણ કરવાના છે। આડી અને ઊભી ચાવી જે આ પ્રમાણે તમારે કરવાનું રહેશે। ભારત, શાલીન, બહાદુર, નાતાલ, કાજલ, નગર। ત્યાર પછી ઊભી ચાવી, તમાશા, નસીબ, રસના, લડકા, લગન। તેવી જ રીતે સ્વતંત્રતા, તાજા, જામુન, નમક, કસરત, તલબ, બતક, ખબર, રબડ। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। અહીં આપણને વર્ણો આપેલા છે, म, र, क, न, य। તેના આધારે આપણે શબ્દો બનાવવાના છે। તો ચાલો જોઈએ કઈ રીતે બનાવવાના છે। તો કે મકાન તો નયા, યા પછી નામુમકિન એ રીતે, રકમ, નમન, નમક, કમર, યમન, નરક, નયન। આ રીતે શબ્દો બનાવવાના। ત્રીજો પ્રશ્ન, दिए गए शब्द में एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। उदाहरण प्रमाणे આપણે જોઈએ। દોરાહા, આરામ, ભારત અને વિવાદ તેના વિશે જોઈએ। દોહા એક છંદ, દો એક સંખ્યા, ત્યાર પછી આરામ તો વિશ્રામ, आरा। लकड़ी काटने का औजार राम अयोध्या के राज। भारत देश, भात पका हुआ चावल, रथ, लीन। ત્યાર પછી ચોથું વિવાદ, झगड़ा, वाद, मत। ત્યાર પછી चौथो प्रश्न, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी से नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो चलो જોઈએ। काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है। काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। काजल ने देखा कि दिल्ली है। काजल ने देखा कि कुर्सी है। काजल नीचे बैठ रही है। आ रीते वाक्यों बनावाना। पांचमो प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का ठीक बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। विद्यार्थी मित्रों,
અહીં જે ફકરો આપેલો છે જે તમારે વાંચી લેવાનો છે અને રેખાંકિત શબ્દો છે તેની જગ્યાએ આપણે સાચા શબ્દો બદલી સુધારી અને ફરીથી ફકરો લખવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ જે નવો ફકરો લખ્યો છે તે। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? यह घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथनी के मुंह पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ 10 તેમના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પુનરાવર્તન 2 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પુનરાવર્તન 2ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।